दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन को इत्शाम का सलाम। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकेंड डिग्री मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के वो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपना। चैप्टर हमारे पास है जी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं यूज इम्प्लिसिट रूल टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमने इम्प्लिसिट रूल को यूज करते हुए हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास है जी y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। हमने डिटेल में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इम्प्लिसिट रूल में हमने सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने वही काम करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाए तो हमारे पास है जी y स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड को हमने डिफरेंशिएट कर देना है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या करना है जी, डिफरेंशिएट कर देना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव, क्योंकि ये दोनों टर्म आपके पास माइनस में आ रही है, ये टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दोनों के साथ अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है जी 0। ये 0 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब है चेंज, और चेंज क्योंकि कांस्टेंट नंबर में चेंज नहीं होती तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है जी 2y पावर पीछे पावर से एक माइनस, तो dy बाई dx हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो वेरिएबल डिफरेंशिएट हो रहे हैं दोनों के दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये आपके पास एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन बन रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, और दीज आर बोथ फंक्शन आर प्रोडक्ट फॉर्म, सो वी कैन यूज प्रोडक्ट रूल। तो आपके पास क्या हो जाएगा, d बाई फर्स्ट 2x फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड d बाई डी एक्स ऑफ y प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे 2y dy बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस को अगर अंदर अप्लाई करते हैं तो ये 2x dy बाई डी एक्स बन जाएगा 2x dy बाई dx प्लस, अब यहाँ पे अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ पे ये देखें y के साथ डेरिवेटिव नहीं है तो y को एज इट इज लिखेंगे। dy बाई dx ऑफ 2x का डेरिवेटिव आपके पास, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये टर्म बन जाएगी 2 आपके पास बन जाएगी। dx आपके पास क्या बन जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास 2x है और साथ dy बाई dx है, dy बाई dx है माइनस ये 2y के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास बन जाएगा जी 2y। अब यहाँ पे हमने क्योंकि इम्प्लिसिट रूल को यूज करते हैं, हमने dy बाई dx को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे देखें dy की टर्म ये और एक जी टर्म है, इस टर्म को उठा के इधर ले तो आपके पास क्या बन जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए x भी था, 2 के साथ x भी था, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा माइनस 2x dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास टर्म बन जाएगी जी माइनस 2y बचेगी जी। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास 2y dy दोनों में कॉमन है, dy को कॉमन ले लेते हैं dy बाई dx को, तो यहाँ पे टर्म बनेगी 2y माइनस यहाँ पे बचेगी 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 2y बन जाएगा। अब क्योंकि ये टर्म आपके पास यहाँ पे ये dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये तो जाके क्या होगी जी डिवाइड होगी, तो क्या करते हैं जी हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2y माइनस 2x आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चलिए। अब यहाँ से हमने क्या करना है, क्योंकि dy बाई dx यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 टर्म में भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाई
डी एक्स इज इक्वल टू, अगर टू को कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास माइनस वाई डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से भी टू को कॉमन लें तो यहाँ पे क्या बन जाता है जी वाई माइनस एक्स बनता है। अब यहाँ पे ये देखिए ये दो के दोनों टर्म में टू और टू दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवीजन में है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ये फंक्शन का आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा जी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई, क्योंकि अगेन डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो एक ये है आपके पास और एक फंक्शन ये और एक ये है तो दोनों में हम क्या कर देंगे जी क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाई माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर आपके पास क्या जी माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस वाई प्लस माइनस होता है क्वेश्चन फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर माइनस वाई एंड टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जहां तक सॉल्व होता है सॉल्व करें तो आपके पास क्या बन जाएगा वाई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई। तो देखिए डी बाई डी एक्स वाई आ रहा है, मतलब जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जो वेरिएबल हो रहा है दोनों के दोनों डिफरेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस टू के स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को इस साइड पे लिख लेते हैं, ये आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस और माइनस दोनों प्लस डी वाई बाई, अब यहाँ पे हम वाई के साथ डेरिवेटिव लेंगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए आप वाई और एक्स दोनों पे सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगी। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन जाएगा डी डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स स्क्वायर, वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक और स्टेप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वाई माइनस वाई माइनस एक्स इनटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ जी डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ पे देखिए डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे डायरेक्ट वन लिख देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा वन आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय आपके पास क्या जी डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा y माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस, या मैं इसे इस तरह में लिख सकता हूँ डायरेक्ट में लिखो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वाई और ये प्लस एक्स बनेगा तो मैं इसे एक्स माइनस वाई लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, साथ में डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपके पास क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन। अब y क्योंकि आपके पास इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो 1 के साथ जब y इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास y आ जाएगा, एक स्टेप थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे y जब मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि y दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो y इसके साथ तो मल्टीप्लाई किया, इसके साथ नहीं हुआ तो यहाँ पे इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस y आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी y माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा जी, ये टर्म बनेगी। अब यहाँ पे देखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो क्या आई थी ये वाली वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं तो x माइनस वाई एन टू ये वैल्यू क्या है जी माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो चेंजिंग की थी उसे अगेन रीअरेंज करना पड़ेगा, प्लस वाई, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये आई थी, ये वैल्यू उठा के तो पुट कर दे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा जी, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा जी वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक चीज कॉमन
जो यहाँ पे माइनस था, माइनस के अंदर अप्लाई करके मैंने इसे x माइनस वाई में कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर यहाँ पे y माइनस एक्स यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर y के साथ प्लस होता है जैसे यहाँ पे और x के साथ माइनस होता है जैसे यहाँ पे है, तो ये दोनों की दोनों टर्म कैंसिल हो सकती थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा y, इस टर्म में से y माइनस एक्स बनेगा और यहाँ पे ये माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स बनेगा, प्लस अब ये y अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पे ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होगी, माइनस माइनस के साथ इसे प्लस कर देगा तो यहाँ पे बचेगा y प्लस, अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास क्या है जी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा जी माइनस, ये आपके पास आ गया जी वाई स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ गया जी माइनस है डिवाइडेड बाय, इसके नीचे आपके पास y माइनस एक्स भी है और माइनस साथ y डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स आ गया। ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन है। अगर मजीद इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपके पास एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद y माइनस जो बुक का आंसर है उसमें यहाँ पे इन तीनों के साथ एलसीएम ले लें और डिवाइडेड बाय दिस टर्म ऐसे कैंसिल आउट कर जो आंसर आया वो इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। लेकिन जहां तक भी अगर आप कर लेते हैं तो ये इसका रिक्वायर्ड क्या होगा जी आंसर होगा। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डी पार्ट है, e पावर x प्लस एक्स इज इक्वल टू e पावर y प्लस वाई। अब इस फंक्शन को हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग एक्सप्लिसिट रूल, सॉरी इम्प्लिसिट रूल। तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हमने डी बाई डी एक्स आप e की पावर x प्लस एक्स सोल्यूशन में आ जाए, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप e की पावर y प्लस वाई आ जाएगा। अब व्यूअर्स यहाँ पे हमें पता है कि डी बाई डी एक्स e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स आप e की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स आप x इज इक्वल टू, सब पहले वाला डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं तो डी बाई डी एक्स आप e की पावर y प्लस डी बाई डी एक्स आप y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया था कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है प्लस डी बाई डी एक्स एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है जी 1। इसका मतलब इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव आ गया e की पावर x प्लस 1। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन इस तरह समझने में थोड़ा सा इशू होता है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y जिस फंक्शन के वेरिएबल से रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जा रहा है और इसके पावर में अदर फंक्शन है। अब यहाँ पे x था इसलिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, पावर को अगेन डिफरेंशिएट किया जाता है, यहाँ पे होता है लेकिन इसका आंसर 1 आ रहा था मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y आएगा, अगेन ये जो फंक्शन होता है ये जो पावर होती है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अब y का डेरिवेटिव लेना तो y आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गई। अब यहाँ पे देखिए e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर y। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा जी डी बाई डी वाई बाई डी एक्स, इस टर्म में से जाएगा कॉमन तो e की पावर y बनेगा, इस टर्म में से जाएगा तो ये यहाँ पे 1 बचेगा जी, ये टर्म बनेगी। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये टर्म और मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास अगेन वही पुराना क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी। जी आपके पास फंक्शन बन गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर है वो उठा के लिख लेना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है जी, इसी फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हमने किसे करना है जी x से करना है, x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x
डिवाइडेड बाय ई की पावर वाई प्लस 1, ये बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या बनता है जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर दोनों फंक्शन क्वोशंट की फॉर्म में है, क्वोशंट की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में, तो दोनों के ऊपर हमने अप्लाई करना है जी क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ई की पावर वाई प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ई की पावर वाई प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 माइनस नोमिनेटर ई की पावर एक्स प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है जी ई की पावर वाई प्लस 1 आ गई। यहाँ पे देखें तो आपके पास ई की पावर वाई प्लस 1 एंड टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका मतलब ई की पावर एक्स आएगा माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1 एंड टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 0 कर, ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई, अगेन पावर को डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय आपके पास ई की पावर वाई प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब व्यूअर्स यहाँ पे आपके पास देखा जाए तो अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है जी ई की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स आ जाएगा, ये टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आंसर आ गया। अब ये माइनस इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास जी, ए की पावर एक्स ई की पावर वाई एक्स ई की पावर वाई साथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर वाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ई की पावर वाई ई की पावर वाई और साथ डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपके पास ये टर्म बनी, और बाई लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो स्टेप ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास देखिए अगर जो लास्ट में मैंने डिवीजन में लिखे से पहले लिख दूं 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई प्लस 1 का स्क्वायर एंड टू, अब यहाँ पे देखें तो ई की पावर वाई इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स ई की पावर वाई प्लस ई की पावर एक्स, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस आपके पास क्या हो जाएगा जी, माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा प्लस ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। व्यूअर्स अगेन हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर जो हमारे पास आंसर आया था क्या आया था जी, ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू हमने उठा के वहां पे पुट कर देनी है जहां जहां पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई प्लस 1 का स्क्वायर एन टू ई की पावर एक्स ई की पावर वाई प्लस ई की पावर एक्स। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू जी, ये वैल्यू पुट कर दें जी, ई की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई प्लस 1, ये बन जाएगा प्लस ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगेन आपके पास ये है जी, ई की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई प्लस 1, ये टर्म बन गई। अब अगर जहां तक आप करें लेकिन इसका रिक्वायर्ड आंसर क्योंकि हमने थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो अब हमने करना है, तो आपके पास एक स्टेप और जहां भी कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर, जहां अब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी, 1 ओवर ई की पावर वाई प्लस 1 का स्क्वायर एन टू ई की पावर एक्स ई की पावर वाई प्लस ई की पावर एक्स। अब देखें ई की पावर एक्स और ये जहाँ पे माइनस आता था माइनस आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपके पास ई की पावर एक्स ई की पावर वाई आ गया और प्लस ई की पावर एक्स आ गया। ये माइनस में जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना था, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना था तो यहाँ पे भी माइनस आना था, ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स ई की पावर वाई प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर वाई। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ई की पावर एक्स के साथ ई की पावर एक्स का स्क्वायर बन जाए, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर 2x बन जाएगा,
और यहाँ पे e की पावर y आ जाएगा। अब इसी e की पावर x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ आपके पास बाहर माइनस को बाहर ही रखते हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, प्लस e की पावर x e की पावर y डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस 1 बन जाएगा। बात समझ आइए। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी, माइनस, अब यहाँ पे e की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस को बाहर कॉमन लेके मल्टीप्लाई करते हैं, e की पावर y को e की पावर y e की पावर x प्लस e की पावर y आ जाएगा और डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस 1 आ जाएगा। और बाहर हमने डिनोमिनेटर में इसी तरह लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है जी, 1 डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस e की पावर y प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 ब्रैकेट में देखिए आपके पास e की पावर x e की पावर y प्लस e की पावर x है, e की पावर x e की पावर y प्लस e की पावर x माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है जी माइनस e की पावर 2x e की पावर y, इसी माइनस के अगर अंदर मल्टीप्लाई करना इसके साथ भी तो ये आपके पास क्या बनता है जी, माइनस e की पावर x e की पावर y डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनता है जी, e की पावर y प्लस 1 माइनस, यहाँ पे आपके पास बनता है जी e की पावर y e की पावर x प्लस, अब यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए रिवर्स तो यहाँ पे अगर मैं e की पावर y को कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर y को कॉमन लेता हूँ तो आपके पास ये बनता है जी e की पावर x प्लस 1 और डिवाइड बाय e की पावर y प्लस 1। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये अगेन फंक्शन है, चलो सॉल्व करते हैं इसे, कॉमन यहाँ पे नहीं लेते, e की पावर y डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस 1 आ जाएगा, ये टर्म बनेगी। अब देखिए यहाँ पे e की पावर y प्लस 1 e की पावर y प्लस 1 ऐसे करते हैं, थ्रू आउट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, एंड 2 e की पावर, अब देखिए e की पावर y प्लस 1 e की पावर y प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म क्या है जी, 1 है, क्या है जी 1 है। हम इसे क्या कर सकते हैं जी, e की पावर y प्लस 1 को डेरिवेटिव एलसीएम ले लेते हैं, e की पावर y प्लस 1 एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए ये 1 के साथ ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा जी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, तो ये आपके पास e की पावर y प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा जी e की पावर y प्लस 1 एंड 2 e की पावर x e की पावर y प्लस e की पावर x, ये टर्म बन गई। माइनस अब आपके पास क्या बन जाएगा जी, माइनस, ये दोनों टर्म इसी तरह लिखी जाएगी क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसी तरह लिखेंगे e की पावर 2x e की पावर y माइनस e की पावर x e की पावर y माइनस e की पावर, अब यहाँ पे देखा जाए तो जब मैंने माइनस का अंदर अप्लाई किया तो यहाँ पे इसका मतलब साइन चेंज मैंने नहीं किया तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, e की पावर y, अब यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी, माइनस e की पावर y e की पावर x माइनस e की पावर y बनेगा जी। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, जो टर्म कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल आउट करके जो आंसर आता है वो उठा के लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय e की पावर y प्लस 1। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी आपकी। e की पावर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें e की पावर x और e की पावर y के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा e की पावर 2y बन जाएगा, क्योंकि इसके y बनेगा तो यहाँ पे देखें इसके साथ y आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखें आपके पास e y e x के साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा जी, e की पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस e की पावर y इंटू e की पावर x आ जाएगा। अब प्लस 1 को अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनता है e की पावर x e की पावर y, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस e की पावर x बनता है, और ये टर्म एज इट इज उठा के लिख लेते हैं, e की पावर 2x y बन जाएगा और माइनस e की पावर x e की पावर y बन जाएगा, और ये आपके पास माइनस e की पावर y, और ये आपके पास इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं इस टर्म को e की पावर x e की पावर y माइनस e की पावर y बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या बनता है जी,
डिवाइडेड बाय, वो डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये देखिए e की पावर y प्लस 1 है, ये e की पावर y प्लस 1 की स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये पावर 1 है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसे डायरेक्ट क्यूब कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इसे क्यूब बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास e की पावर x e की पावर 2y है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कुछ टर्म अगर कैंसिल होते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो आपके पास e की पावर y, e की पावर y, e की पावर x, e की पावर y, इसका मतलब ये दोनों आपके पास, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैंसिल, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये चारों टर्म कैंसिल हो गए। अब और भी देखते हैं e की पावर x, e की पावर 2 है, e की पावर x माइनस e की पावर 2, e की पावर 2x, और साथ आपके पास क्या आ गया जी, y आ गया जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, e की पावर 2x एंड 2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखना था e की पावर y लिखना था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए e की पावर 2xy आ गया, यहाँ पे e की पावर y बनेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, e की पावर y प्लस 1 होल पावर 3 एंड 2 e की पावर x, e की पावर 2y प्लस ये टर्म प्लस दिस टर्म e की पावर x माइनस e की पावर y। अब यहां से आपके पास ये क्या बन जाएगा जी, 1 डिवाइडेड बाय, चलो जी 1 ओवर e की y, 1 ओवर e की पावर y प्लस 1 होल पावर 3 एंड 2। यहाँ पे देखें आपके पास e की पावर x इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे आपके पास इसे कॉमन ले सकते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा, e की पावर x और e की पावर x, e की पावर y को कॉमन ले लेते हैं, तो आपका पावर x यहाँ पे e की पावर y प्लस यहाँ पे ये देखें ये टर्म तो हमने कॉमन ले ली, e की पावर x, सॉरी यहाँ से कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है, ये आपके पास e की पावर x और यहाँ पे e की पावर y आ गया, तो ये आपके पास इन दो टर्म में से तो कॉमन लिया जा सकता है, e की पावर x को कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन गया e की पावर 2y प्लस 1 और माइनस e की पावर y बन जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका क्या होगा जी, आंसर होगा जी।